अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। आज फर्स्ट डे के लेक्चर की बारी है और फर्स्ट डे के लेक्चर के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 7 वर्क पावर एनर्जी कंटिन्यू है। और आज का हमारा जो लेक्चर है ना, वो हमारे लास्ट लेक्चर यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से काफ़ी हद तक रिलेटेड है। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और वो टॉपिक है वर्क एनर्जी इक्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देख लेते हैं कि वर्क एनर्जी इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमें क्या कंसिडरेशन चाहिए। तो देखो, कंसिडरेशन वही है जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर यूज़ की थी। और उसमें क्या था कि एक बॉडी है जिसका मास है m। ठीक है, ये बॉडी है जिसका मास है m और वो पॉइंट A पर मौजूद है। ये है पॉइंट A और पॉइंट A जो है उसके जो हाइट है अर्थ की सरफेस से वो बराबर है h के। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर जो बॉडी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करती है। ठीक है ना, पॉइंट ए पर अगर बॉडी है, ये जो मास है एम, अगर ये पॉइंट ए पर मौजूद है तो यकीनन यहाँ पर इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है ना, और किस पॉइंट के लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। ठीक है ना, अर्थ के लिहाज से है। और इसकी पहचान ये है कि अगर यहाँ से इसको ड्रॉप किया जाए तो ये नीचे की तरफ मूव करेगी और इसका मूव करना, वर्क डन करना जाहिर कर रहा है कि यकीनन इसके पास पहले से कोई एबिलिटी थी। और वो एबिलिटी जिसे हम एनर्जी कहते हैं फिलहाल कौन सी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो फिर कंसिडर कर लेते हैं एक दूसरा पॉइंट इसी के गिरने के दौरान। ठीक है ना, अगर यहाँ से इसको ड्रॉप करते हैं तो ये पहुँचती है एक पॉइंट बी तक। और पॉइंट बी जो पॉइंट है ये जो है वो ए से एक्स डिस्टेंस नीचे है। ठीक है ना, यानी कि अगर कोई बॉडी मूव करती है ए से लेके बी तक तो पहले वो डिस्टेंस कवर करेगी एक्स के बराबर। ठीक है ना, बिलो द पॉइंट ए ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर जो हाइट है वो कितनी रह जाएगी? पहले पॉइंट ए पर थी तो जमीन से हाइट h थी, अब यकीनन हाइट कम रह गई। कितनी हाइट कम रह गई? h माइनस एक्स रह गई। ठीक है ना, अगर फॉर एग्जांपल पहले डिस्टेंस 10 था और पहले जो हाइट थी वो 10 थी और डिस्टेंस कवर कर लिया 2, तो बाकी कितना बचा? 10 माइनस 2 8। सो इसी तरीके से मैंने बताया कि पहले हाइट h थी, फिर x डिस्टेंस कवर करके नीचे आ गई, तो बाकी जो हाइट है वो कितनी बचेगी? वो बचेगी h माइनस एक्स के बराबर। अच्छा जी, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी की, देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी ना पॉइंट ए पे वो तो मैक्सिमम वाली है। कौन सी वाली है? एम जी एच वाली। लेकिन जब पॉइंट बी पर आ गई तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है एम जी इंटू हाइट होता है, और हाइट है अब एच माइनस एक्स के बराबर, तो वो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी एम जी इंटू एच माइनस एक्स। ठीक है, सो एज वी नो दैट द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज लेस देन द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। ये बात कंफर्म है कि पोटेंशियल एनर्जी ए पर ज्यादा थी, बी पर कम थी। और अगर नहीं ये बात पता तो देखो इस तरीके से लिख सकते हैं कि एम जी एच माइनस एक्स इज लेस देन एम जी एच। जाहिर सी बात है, ठीक है ना, कम होगी पोटेंशियल एनर्जी, इधर ज्यादा है क्योंकि हाइट ज्यादा है, यहाँ पे हाइट कम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। अच्छा, ब्रैकेट सॉल्व किया तो एम जी को एच से मल्टीप्लाई कराया, एम जी एच आ गया, और फिर एम को x से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस का एम आ गया। सो एम जी एच माइनस एम जी एक्स इज लेस देन एम जी एच। ऑब्वियस सी बात है, एम जी एच में से कुछ माइनस हो रहा है तो आंसर कम ही आएगा। ठीक है जी, सो द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज एम जी एक्स। कितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गई ए से लेके बी तक आने में? ए से लेके बी तक आने में पोटेंशियल एनर्जी एम जी एक्स लॉस हुई है, कम हुई है ना। देख लो, एम जी एच में से एम जी एक्स माइनस हो गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस एम जी एक्स के बराबर है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को अब देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को देख लिया ना ए से लेके बी तक, अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि एक बात कंफर्म है कि यहाँ पे जो भी बॉडी है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई थी वो थी जीरो, क्योंकि हमने जो पॉइंट ए सपोज किया है वो पॉइंट ए सपोज ही करा है कि बॉडी जो है वो रेस्ट में पॉइंट ए पर मौजूद है। ठीक है ना, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। जाहिर सी बात है नीचे मूव करते हुए वेलोसिटी बढ़ेगी, पॉइंट ए से बी की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी जो कि वेलोसिटी पर ही डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। और फिलहाल हमारी सपोजिशन के मुताबिक इफ देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है तो जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। जितनी यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती रहेगी उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन होती रहेगी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर भी प्रूफ किया था। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं फाइनल बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर लॉस एम जी एक्स के बराबर था पोटेंशियल एनर्जी का, तो याद रखो गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी एम जी एक्स के ही बराबर होगा। अच्छा जी,
अब व्हेन द बॉडी रीचेस पॉइंट सी, अगर बी पर स्टडी करने के बजाय हम डायरेक्ट सी पर स्टडी करेंगे, पॉइंट ए से सी तक पहुंच गई, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, क्योंकि ऑलमोस्ट पॉइंट सी का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट वो अर्थ को टच करने वाली है, ठीक है ना, रुकी नहीं है, अभी टकराई नहीं है, बिल्कुल ऑलमोस्ट टच करने के करीब है, तो हाइट जो है वो जीरो हो जाएगी, और अगर हाइट जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो और सबसे ज़्यादा तेज़ बॉडी कहाँ मूव कर रही होगी, बिल्कुल इधर, ज़मीन से टकराने से पहले। तो हम ये कह सकते हैं कि सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ऑल ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो गई है कौन सी एनर्जी के अंदर, वो कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैं बार बार इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि अगर अभी ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है तो उस लेक्चर को जाके देख लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, इससे पिछला ही लेक्चर होगा, मिल जाएगा, ठीक है ना, और फिर ये बात क्लियर हो जाएगी अगर नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो ओके कंटिन्यू रखो। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बट प्रैक्टिकली ये बात कंफर्म है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो होती ही है, एयर की ड्रैग फोर्स तो होगी ही, जो क्या करेगी, जो अपोज करेगी डाउनवर्ड मोशन को, यानी कि अगर हवा मौजूद होगी तो यकीनन वो इसके गिरने की मुखालफत करेगी। तो कंसिडर कर लेते हैं फ्रिक्शन एफ है, ठीक है, जो एयर फ्रिक्शन है वो एफ के बराबर है, स्मॉल एफ के, इस केस के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब सम पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट इन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये बात कंफर्म बताऊं कि अगर एयर मौजूद नहीं है ना तो बॉडी नीचे की तरफ गिरेगी तेजी के साथ, और अगर एयर मौजूद है तो बॉडी स्लो गिरेगी। स्लो गिरने का मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है उसकी वजह से स्पीड सारी नहीं बढ़ रही है, बल्कि कुछ पोटेंशियल एनर्जी काम में भी तब्दील हो रही है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में भी लॉस हो रही है, उसे काम करना पड़ेगा, तो काम करने के लिए जाहिर सी बात है स्पीड कम होगी, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाएगी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो अब जो मॉडिफाइड इक्वेशन है, जो कि ऊपर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी था, वो मॉडिफाइड इक्वेशन क्या बन जाएगी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है जितनी भी होगी वो दो हिस्सों में कन्वर्ट होगी, एक तो ये है कि कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता रहेगा, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में भी इस्तेमाल हो जाएगा, सही है। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वैल्यूज पुट करते हैं। सो हमें पता है लॉस पोटेंशियल एनर्जी का कितना था, पॉइंट बी की बात कर रहे हैं ताकि एक्स वाली बात आ जाए। सो एम जी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, और वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला को पता है ना, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस के, और फ्रिक्शन हमने कह दिया स्मॉल एफ है, और ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस कवर हुआ वो एक्स के बराबर है, तो वर्क डन जो है वो जाएगा स्मॉल एफ इंटू एक्स। बाकी गेन इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो पता है आपको, इनिशियल पॉइंट पे कितनी थी, जीरो, और बी पर कितनी हो गई, फॉर एग्जांपल 1/2 एम वी स्क्वायर। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, एम जी एक्स के बराबर है, और इसी को अगर पॉइंट इसको रीअरेंज कर लें तो 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू एम जी एक्स के साथ जाकर हो जाएगी माइनस। वैसे तो ये फॉर्म और ये दोनों फॉर्म, ये दोनों की दोनों फॉर्म जो है वो कहलाती हैं वर्क एनर्जी इक्वेशन, लेकिन एच की फॉर्म में, क्योंकि पॉइंट सी पर ही बॉडी पहुंची थी तो एच हाइट कवर हुई, तो उस लिहाज से 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा एम जी एच माइनस एफ एच, और अगर माइनस एफ एच इधर भेज देंगे प्लस का एफ एच हो जाएगा, तो चाहे वो फॉर्म हो या ये वाली फॉर्म हो, ये फॉर्म कहलाती हैं वर्क एनर्जी इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वर्क भी मौजूद है, ये आ गया एफ एच, और दोनों टाइप की एनर्जी भी मौजूद है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। सो दैट्स इट, यही हमारा वर्क एनर्जी इक्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम है। आई होप तमाम की तमाम जो कंसिड्रेशन है और तमाम की तमाम जो डेरिवेशन है आपको क्लियर हो गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन्स अगर रह गई हैं तो लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। और इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।